मैं हूँ उस्मा ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मुजरिम कौन। पिछला एपिसोड में आपने देखा कि मैं अली मोहम्मद गोट में मौजूद थी और वहाँ जाने के बाद जो मैंने सूरत हाल देखी वो बहुत ही बुरी थी। मतलब मुझे लग रहा था कि मैं जिस घर में जाती जा रही थी वहाँ मैं मौत का खेल देखती जा रही थी। एक घर छोड़ती थी, दूसरा घर छोड़ती थी, तीसरा घर देख जाती थी, तो वहाँ पे सेम वही कंडीशन थी, चाहे बच्चे हों या बड़े हों। वहाँ मैंने बहुत सारे घरों को मुतासिर देखा और उन सब लोगों का यही कहना था कि यहाँ पे ये जो अमवात हुई है ये फैक्ट्री की वजह से हुई हैं, पोल्यूशन की वजह से हुई है। वो तमाम चीज़ें जो थी मैंने आपको दिखाई। लेकिन आज जब हमने सोचा कि हम अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और कोई नए प्रोग्राम आपको दिखाते हैं, तो हमें वहाँ से कॉल मौसूल हुई। उन्होंने हमें बताया कि जो बच्चा मैंने कल एपिसोड में आपको दिखाया है उसका भी इंतकाल हो गया। और ये ख़बर सुनने के बाद हमारी जो पूरी टीम थी वो बड़े दुख में आ गई। जाहिर सी बात है कि हमें तो ये बताया गया था कि बच्चा रिकवरी की तरफ आ गया है और अब बेहतरी में है जब से वो फैक्ट्रियाँ बंद हुई हैं। खैर, ये तमाम चीज़ें होने के बाद हमें ये भी पता चला कि वहाँ पर उस फैक्ट्री का मालिक, जहाँ पर जो इन एरियो में फैक्ट्री थी उसमें उसका एक मालिक वहाँ पर डेली आता है अपनी फैक्ट्री को देखने के लिए। तो हमने फाइनली फैसला किया, पूरी टीम ने, मुजरिम कौन की टीम ने, कि हम दोबारा से उस एरिया में जाते हैं और जाने के बाद उन फैमिली से जो कुछ रह गई थी हमसे, या ये जो मिसहैब हुए हैं, जो कारखाने वाला मालिक आ रहा है उसके पास जाएं और उससे मौक़िफ़ लें कि जी आप क्या समझते हैं कि आपके कारखाने की वजह से यहाँ के लोगों पर कितना असर हुआ है। तो चलिए चल के देखते हैं कि अब वहाँ की सूरत हाल क्या है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा पहले बाहर का व्यू दिखा दूँ। ये पर्दा आपको नज़र आ रहा होगा, ये पर्दा ये इसी पोल्यूशन की वजह से काला हो चुका है। ये सफ़ेद पर्दा इन्होंने लगाया था, इन्होंने बताया, और अब ये चादर काली हो चुकी है और अंदर भी एक फैमिली बीमार है। हम यहाँ से अंदर चलते हैं और अंदर का भी आपको खुलासा दिखाते हैं। अच्छा जी, यहाँ से मैं उस घर के अंदर आ गई हूँ जहाँ पर अभी भी एक बच्चा बीमार है। क्या है, कदरन बेहतर हुआ है और इनकी फैमिली यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं और क्या हुआ है इस बच्चे को। वही एक ही कहानी कि सांस और जी, ये इधर आ जाए। ये उर्दू में बात है, उर्दू में आता है, कोई बात नहीं। और ये मतलब मेरा भाई है तीसरे नंबर पे, खादिम चौथे नंबर पे है। ये आपका तीसरे नंबर वाला भाई है? तीसरे नंबर पे। हम लोग 5 भाई है ना, ठीक है। 2 यहाँ पे रहते हैं, 3 हम लोग वहाँ पे रहते हैं। ये तीसरे नंबर वाले भाई का बेटा है रफ़ीक अमन। आपका नाम क्या है? रफ़ीक अमन। रफ़ीक अमन। ये बीमार है? कब से बीमार है? उसी टाइम का। अच्छा। हाँ, अभी सही हो गया है, जब ये फैक्ट्री बंद हुआ है ना, हाँ, उसी दिन के अभी बेहतर है, सही है। सही है। हाँ, बदबू से वजह से ही ना, ये जुए से वजह से ही ना बच्चा बीमार था। अभी काफ़ी सही रहा है, पहले खाता ही नहीं था, आँख बाग तो खड़ा हो सकता है? खड़ा हो सकता है? खड़ा नहीं हो सकता है। खड़ा नहीं हो सकता? नहीं, खड़ा नहीं हो सकता अभी भी। अच्छा, मैं जरा दिखाती हूँ इस बच्चे के हाथ भी आपको। ये देखें ज़रा, इसके हाथ चेक करें और इसकी आप स्किन चेक करें। इस कदर इसके हाथ और स्किन ख़राब है। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि ये इसके छोटे छोटे स्पॉट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, इसकी आपको यहाँ दाने नज़र आ रहे होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये इसके जो होंठ हैं, उफ, इतने ड्राई हो चुके हैं, इतने फट चुके हैं, देखने वाले नहीं। और उन्होंने कहा कि अभी जब से ये फैक्ट्री बंद हुई है तो ये कदरें बेहतर है, सही है। और सोचे जब ये फैक्ट्रियाँ चल रही होंगी, यहाँ पे बहुत धुआं होता था। हाँ, धुआं बहुत है, यही फैक्ट्री नजदीक है। हाँ। पाउडर भी है, या सामने वाला आता था। तो बड़ा कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे 2, एक बड़ा है, एक यही छोटा है। अच्छा, तो ये बीमार है, बड़ा हाँ, ठीक है, अल्लाह का शुक्र। हाँ, बड़ा ठीक है, यही है, उसी टाइम का बीमार है, अभी सही है। जब ये बंद हुआ है ना, ये गोदाम बंद हुए हैं। आपको मसला होता था सांस लेने में? हाँ, सांस का होता था। ये पाउडर सामने छाना लगाते थे, पूरा घर में आता था, हमारे खाने पीने में। बच्चे इसलिए तो बीमार हुए। अच्छा जी, छाना लगाते थे, जो भाई ने भी बताया था, छाना वो जैसे लगाते थे, जो पाउडर था 10 फुट का ये चाना होता था बड़ा, सही, वही चाना लगाता था, पूरा ये मिट्टी आता था घर में ही, सही, हमारा खाने पीने में, बर्तन में, सब में होता था। हम बोलते थे ये हमारे ये कपड़े कड़े लट्टे कड़े सब ये ऐसे ही धुएं से भरे होते थे। धोने का भी कोई फायदा नहीं होता था? फायदा ही नहीं होता था, पूरा ये सफेद होता है। अच्छा, वो जो मालिक था वो आता था, कभी उसको शिकायत की कि मालिक को कि भाई ये जुल्म ना करो? हम बोलते थे, हमारा कोई गरीब का मानता नहीं है, कोई हमारा कोई नहीं आगे वाला, गरीब का कोई मानता ही नहीं है। चले, आप बात जो है, यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, यहाँ डिस्पेंसरी नहीं है, तो आप चाहते हो इस इलाके में कोई डिस्पेंसरी हो, कोई डॉक्टर आए, कोई बच्चों को देखने वाले आए? वो आए थे पहले, नहीं यहाँ तो नहीं बनी ना, यहाँ तो नहीं बनी नहीं। हम तो बोलते इधर कोई डॉक्टर बैठा हुआ है, कोई
बच्चों के लिए दवाई के लिए, बाकी अभी तो कोई नहीं है इधर। अच्छा जी, हाँ, मैं जरा हमारे पास कुछ भी नहीं। हमारा ये 500 झाड़ ये वो कमाता है। अभी बच्चे फोत हो गए इतने, हमारे भाई के 4। वो मैंने अभी देखा वही खादिम खड़ा हुआ है। खादिम भाई को तो हम मैंने हमारा डेली हाल- कमाने पीने वाला जो एक दिन बैठ जाए तो भूखा मरेगा ना। भूखा मरेगा। और यही अब बात है। कमर टूट गई ना बच्चे को, हाँ तो ना। कमर टूट के कैसे कमाने उसका जाए? बच्चा जो बड़ा बच्चा था ना वही कमाने वाला, उसको परवाह नहीं था। अभी बच्चा नहीं है बेचारा, वो मजबूर है, कैसा जो हाल चल करेगा। हाय हाय, ये देखें, ये वो घर है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। 4 बच्चे एक साथ में जांच कैसा हालत होगा, मातम होगा ना। खत्म होगा। हाँ, यही बात है। चलिए, ये मातम आप लोगों को नजर आ रहा हाँ होगा ना। स्क्रीन पे। यहाँ पे सारे ये भाई बच्चा हैं। भी तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, ऐसे ही तड़प तड़प के बच्चे बेचारे मर गए हैं। अच्छा, हम लोग एक और दिखा रहे हैं आपको। जी, जी, ये बोल। सामने जो दरख्त, नीम का दरख्त है, इसके पत्ते देख लो, इनकी वजह से वाइटिंग कितनी इसमें है। और सामने जो दरख्त नजर आ कांटे, रहा है हाँ, वो भी मुरझा गए। तो वाइटिंग इनकी वजह से सफेद पूरा तो, उनके ऊपर वो तो नजर आ रहे हैं कांटे उसके ये ऊपर। तो हरा होता है। मतलब यहाँ पे इतना ये है, ये तो दरख्त बता रहे हैं ना, तो सामने क्या हालात है इनका। ये चीज़ें चले, ये हमारे तमाम चीज़ें थी। और ये बेबसी आपको नज़र आ रही होगी इन बच्चों की, इन फैमिली की। इन्होंने कहा 500 रुपये दिहाड़ी पे ये लोग काम करते हैं। उसके बाद ये लोग अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे? इतनी अमवातें यहाँ पर हो चुकी हैं। 7 घर से घर मिले हुए, 7 फैक्ट्रियाँ, 7 सारे इस तरह के काम हैं। और एक ही भाई जो आपस में भाई थे, इनके बहुत सारे बच्चे, 15-20 बच्चे इस इलाके में इंतकाल कर चुके हैं, सिर्फ़ और सिर्फ पोल्यूशन की वजह से और साथ डिस्पेंसरी ना होने की वजह से। छोटी मोटी दवा लेने से ही बच्चा ठीक हो गया। मतलब ये जो आपने फैक्ट्रियाँ बंद होने से ज़्यादा ठीक हो गया। ऐसी समझो, फैक्ट्रियाँ बंद होने से इनको दवाई मिल गई है फैक्ट्रियाँ बंद होने से। और यहाँ पे आपको मैं फिर दोबारा जाते जाते पाउडर दिखा दूँ। ये वो घर से घर मिला हुआ है और ये वो पाउडर है जो यहाँ उड़ता था और जिसकी वजह से बहुत सारे कहते हैं लोग इस का लुकमा बन गए, मौत का लुकमा बन गए। ये वो गोट कह लूँ, ये वो जगह कह लूँ जो इस वक्त मौत की जगह थी और अभी कुछ बेहतरी हुई है इस सील होने की वजह से। आगे जो है तो उसके अंदर 2 अभी फोत किए हुए। 1 महीना पहले एक औरत फोत हुई है जो इसी बीमारी के, हम लोगों ने लिखा है इसी बीमारी के कारण, क्योंकि इसमें पता नहीं चल रहा था तो वजूहात क्या है। यहाँ से हम ज़रा एक और घर में आ रहे हैं। ये आपको प्रॉपर मैं वो एरिया दिखा रही हूँ जो हाँ गेट से गेट मिले हुए हैं, इस तरह के छोटे छोटे से, मतलब आपको गेट नज़र आ रहे हैं लेकिन अंदर काफ़ी बड़े घर है। 2-2 कमरों के, 1-1 कमरों के घर है, लेकिन लॉन बहुत ज़्यादा है, सहन बहुत ज़्यादा है। इसी के बीच में बाहर वो कारखाने हैं जहाँ पर प्लास्टिक दाना मेल्ट किया जाता है, प्लास्टिक को पिघलाया जाता है, दाना नहीं बनता या प्लास्टिक को पिघलाया जाता है। अच्छा जी, यहाँ से एक और घर में आए जहाँ पे ऐसे ही एक मसला है और आप देख रहे होंगे इस घर में। अच्छा, ये देखिए तमाम पीछे दीवारें भी आपको काली नज़र आ रही होंगी, तो ये सारा पोल्यूशन की वजह से है जो यहाँ पे धुआं उड़ता था और जो चीज़ें जलती थी उसकी वजह से। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी नज़र आ रहे हैं, फैमिली भी नज़र आ रही है, भरा हुआ घर है फैमिली का। और यहाँ पे मुझे कोई बताएगा कि यहाँ पे जी बाजी बार मैं आप इसलिए हाल, क्योंकि आप प्रॉपर उर्दू में बात कर सकते जी, हो ना? मैं उर्दू में बात कर सकता हूँ, इसलिए मैं, ये मेरा चाचाजाद घर का, ये घर उनका ही है। एक चाचाजाद बेटा है और एक मेरी जो सामने बैठी हुई है फूफी। ठीक है। फूफी की एक अपना पोती फौत हो चुकी है, एक नवासी। पोती कितने साल की थी? पोती वो 11 साल की थी, अमीनत नाम की। और एक उसकी नवासी जो जिस 6 साल की उम्र में थी, 5 साल की उम्र में। और उसका वालिद साहब भी हमारे सामने आ जाएगा। और लेकिन वो सरेकी में बात करता है, उर्दू में बात कर नहीं सकता है। ये बच्चे जितने भी है ये जी जी, ये सबके पास, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, डॉक्टरों के पास नाम लिखे हुए हैं जो अभी भी डॉक्टर आए थे। ये बच्चे इस बीमारी में मुतासर थे और बीमार थे, नाजुक हालत में ये बच्चे, ये जितने भी बैठे हुए हैं। तो वो फुप्पी कौन सी है? फुप्पी आपकी है? अच्छा, मैं फुप्पी के पास आ जाती हूँ। फुप्पी को उर्दू नहीं आती लेकिन मैं दिखा देती हूँ। ये फुप्पी है, एक नवासी, एक पोती फौत हो चुकी है। और ये जो फुप्पी है जो मैं दिखा रही हूँ आपको यहाँ पर, अल्लाह आपको सब्र दे। आपको, आप ये इस बच्चों के पैर देख रहे होंगे, ये बच्चों के साथ पैर दिखा, मिला बेटा, मिला बेबी, मिला शहजादा, ये देखें। इस वक्त आप लोग देख रहे हैं डॉक्टरों के पास भी जा रहे हैं। इस तरीके से आप इनको इनके पूरे जिस्म में निशान भी देख रहे होंगे। इस तरह से ये बच्चे मुतासिर हुए हैं यहाँ पे पोल्यूशन की वजह से, यहाँ पे पाउडर की वजह से, यहाँ पे धुएँ की वजह से। और इतने प्यारे प्यारी बच्चियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। ये वो बहुत प्यारी बच्चियाँ जो
छोटी छोटी एजों में ये लोग वैसे भी थोड़ी बड़े होते हैं, शादी कर देते हैं और फिर ये अपनी नई ज़िंदगी में आ जाती है। लेकिन यहाँ पे ये जो बच्चों का मुस्तकबिल है वो बहुत तारीख है। अगर ये इसी तरह कारखाने चलते रहे तो ये तमाम वो लोग थे जो मैंने आपको दिखाए। मुझे बताएं, आपके जब बच्चे थे उनको भी खांसी नजला था, गला खराब था? गला खराब, हाँ। बुखार आया 5 4 दिन ओके। वाल गला खराब थी गया। ये बात गला जो सारा अंदर पके गया तो जान से पका थे। सांस लेने में मुश्किल होती थी। वाले 2000 मना ये बुखार को भी वाला गला पक गया, गला पक पे पो मतलब 5 जाड़े बाद फौत हो गई। 5 दिन बाद वो फौत होगी बच्ची। सबका एक ही कंप्लेन है कि गला पकड़ा गया था, सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। आपको हाँ सीना जाम होने का 2 दिन बुखार के बाद सीना जाम, ये गला के बीमारी और गला बिल्कुल बंद हो जाता था। जिस तरह अभी मेरा आवाज़, मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं उनके आवाज़ों में भी अभी भी डैमेज है, बोलने में है मसला, खराश है जी। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बैक साइड पे भी दिखा देती हूँ, पीछे दिखाती हूँ। पीछे ये किस चीज़ के ड्रम है? ये हम लोगों ने पहले भी बोला, ऑयल ग्रीस बनाने वालों का दीवार के साथ दीवार है। ये जिस ड्रमों में वो काला ऑयल, खारिज ऑयल, इंजन ऑयल वाला वो जमा करते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, उतारते हैं, गरम करते हैं और ग्रीस बनाते हैं। इसके अंदर मैं बाहर चल के दिखा सकता हूँ, ग्रीस भी यहाँ बन रही है जी। और मैं चल के दिखा सकता हूँ, अभी तो सील है, जहाँ से कुछ होएगा तो इनका पूरे बड़े बड़े टैंक है अंदर रखे हुए हैं और ग्रीस बनाते हैं। ये हजारों ऐसे इन लोगों के ड्रम यहाँ पे पड़े हुए हैं जिसमें ऑयल वगैरह ग्रीस बना के आगे पीछे बेचते हैं। चले, मैंने आपको इसलिए दिखाया कि यहाँ पे सिर्फ जो शॉपर ला के गत्ते ला के शील्डें नहीं बनाई जा रही, उसको मेल्ट नहीं किया जा रहा। पीछे इस तरह से, ये मैं आपको दिखा लूँ ज़रा, इस तरह से जो ये ड्रम में ये भी लगे हुए हैं और जिसमें ग्रीस तैयार की जाती है। और ये कारखाने हैं और ये घर है, तो ये दोनों दीवारें आपस में मिली हुई है। तो आप देख सकते हैं कि जब इस तरह का ग्रीस बन रही होगी, इस तरह की चीज़ें हो रही होंगी, और साथ ही आप देख रहे हैं यहाँ खाना भी पक रहा है। इधर यहाँ खाना भी पक रहा है, फैमिली है क्योंकि गैस तो यहाँ होती नहीं है। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी के लिए मौसर होती है, वो यहाँ बैठ के जो भी बच्चे हैं, फैमिली हैं, औरतें हैं जिन्होंने यहीं पे काम करना है और वो किस तरीके से मुतासिर ना हो, तो वो तमाम चीज़ें मैंने आपको दिखाई है। और आई विश, मैं चाहूँ अल्लाह ना करे, अगर अल्लाह ना करे, ये ड्रम 20 किलो का है। हाँ, हम लोगों ने बहुत रोका है इसको, ये नहीं रोक रहा है। जितनी हमारी अमवातें हुई है इसी गली में हम लोगों ने जनाजे पढ़ाए हैं, हमारे एक किसी ने जनाजे में शिरकत नहीं की। अच्छा, कोई भी फैक्ट्री वाले नहीं आए। कुछ बंदे हैं जो 1-2 मुलाजिम हैं वो आए हैं, हाँ। लेकिन मालकान कोई भी हमारे दुख में नहीं शरीक हुआ, दुआ के लिए नहीं हुआ, जनाजे में नहीं हुआ। और देख लो, ये कैमरामैन खुद दिखा रहा होगा, ये हमारे सर के ऊपर 20 से 30 किलो का ड्रम, कुछ इसमें 2 किलो 4 किलो ऑयल भी पड़ा होगा, काला ऑयल, जो अगर ये किसी तरीके से हमारे बच्चे, छोटे बच्चे 1 साल वाले के ऊपर गिरे तो क्या हाल होगा। हम लोग तो इतने बेवस हैं, इन लोगों को रोक नहीं सकते हैं। जो हमारे नुमाइंदे, चुने हुए नुमाइंदे ये हैं, सियासतदान हैं, उनके तक भी हम लोग गए हैं। इतने तक भी उन लोगों को अभी इस हाल में बोला है हमारे पास खाने का नहीं है, वो भी फिर जो अच्छा, कुछ लोग हैं नहीं आए। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि ये तमाम चीज़ें थी और ये जो भाई थे मेरे साथ इसलिए थे कि प्रॉपर्ली उर्दू बोल सकते थे। यहाँ की तमाम लोगों की अक्कासी की, इस वक्त यहाँ पे पानी उबल रहा है और मेरा दिल चाह रहा है कि जितने भी सियासी पार्टियाँ, सियासी लोग हैं, उनको सबको इस पे डाल के पका दूं, क्योंकि उनका होने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरीके से एरियो में जिस तरह से बातें हो रही है, जिस तरह से वहाँ कोई लोग लुक आफ्टर नहीं कर रहे, तो उनका तो यही होना चाहिए कि इन लोगों को एक देग में डालें और शब देग बना। अच्छा, हम यहाँ से ज़रा ड्रम साथ जो लगता है उसको दिखाएँगे, क्योंकि हमारी जो मेन मौक़िफ़ था वो हमने दिखा दिया कि कहाँ क्या क्या हुआ, क्या क्या बातें हुई हैं। और हम उस तरफ चलते हैं। आ जाए भाई, आ जाए। ये आई थिंक, अच्छा जी, ये सील हो चुका है। ड्राम और बड़ी बड़ी टैंकियाँ इसी में ही हैं और अंदर ये वो गलियाँ हैं जहाँ पे लोग भी बस रहे हैं, कारखाने भी हैं। उनका कहना ये है कि इतना सब कुछ हो गया लेकिन यहाँ के मालिकान नहीं आए, किसी ने जनाजे में से शिरकत नहीं की, किसी ने अफसोस नहीं किया, किसी ने मातम नहीं किया। और ये देख रहे होंगे आप,
इतना इतना जहरीला यहाँ से चीज़ें निकल रही है, यहाँ से ऑयल निकल रहा है, यहाँ इनको सील तो कर दिया गया। सर कैमरा लाए, देखा नहीं जा रहा इस वक्त। अंदर की सूरत हाल ऐसी है कि वो छत सात वाली लग रही है, वो ऊपर ड्रम पड़े हुए और नीचे पूरी जो दीवार है, जो नीचे फर्श है वो बिल्कुल ग्रीसी हुआ है, ब्लैक हुआ है, साबले भी फुल इसी तरह है। अब मेरे पास कोई सवाल नहीं बनता, क्योंकि सवाल अब इदारों से हम करेंगे। अच्छा जी, ये तमाम वो एरिया है जहाँ पर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और दिखाऊंगी ज़रा आपको। इस वक्त रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये देखें इस तरह के से ये ऑयल यहाँ पे जगह जगह बन रहा है। इस तरह से हर घर के साथ दीवार जुड़ी हुई है जहाँ पर दाना पिघलाया जा रहा है, प्लास्टिक पिघलाई जा रही है। और इस तरह की अमवातों का रीज़न ये था कि यहाँ पर इस तरह की मोज़र सेहत चीज़ें तैयार की जा रही थी और रिकॉर्डिंग हो रही है ताकि आप तक ये प्रोग्राम। जी भैया बोलो। और जो एक बलोचों का वफात यहाँ पे एक और अमवात हुई है, वो थोड़ा आगे बलोच। वो घर बलोच जो बेच के अभी बेचारा इस बीमारी के दौरान बेच के चला गया है हब चौकी की तरफ। अच्छा, इसके गेट के सामने इस आयल वाले का एक बड़ा गेट है, जो आप लोगों ने 2-3 गेट तो देख लिए। हाँ। और ये सामने वाला उसी गेट का मेन गेट है जो सील वाला पर्चा भी अभी इन लोगों ने निकाल दिया है। हाँ। ये टुकड़े नजर भी आ रहे हैं। सील इन्होंने थी जो लगी हुई थी, स्टैम्प सील के साथ पेपर लिखा जाता है और उसके बाद वो इन्होंने लिखा निकाल दिए, ताला लगा हुआ है। हम यहाँ से आगे चलते हैं, वो घर दिखाते हैं। ये घर है वो लेने वाले ने अभी बनाया है, अभी बैठा नहीं है, जो बेच के चला गया ये। अच्छा, इसने ये घर बेच दिया। अच्छा जी, मैं दिखाती हूँ बलोच का ये घर था जो अभी तामीर नहीं हुआ था, जिसके ऊपर अभी कलर नहीं हुआ था, प्लस्तर हो चुका था, लेकिन वो अपने बच्चे की अमवात के बाद यहाँ से जा चुका है। और ऊपर उसके सामने ही वो आपको ऑयल वाली फैक्ट्री नज़र आ रही है जहाँ पर जिसकी वजह से ये अमवात हुई। देखिए ये फासला कितना है, ये मैंने 4 कदम लिए, 5 कदम लिए और मैं उसके सामने मौजूद हूँ। तो सामने उनसे बात करते हैं। ये मालिक है इसका मालिक है। भैया रुकेंगे, बात करेंगे? क्यों भैया, बात करेंगे, सिर्फ सवाल करने हैं भैया, मैं कुछ कहने नहीं आ रही, पुलिस नहीं हुए, सिर्फ सवाल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपकी है? बात कर सकते हैं थोड़ी सी आपसे? बुला ले ज़रा। अच्छा भैया, मैं सिर्फ पूछना चाहूँगी, यहाँ इतनी सारी हम बातें हो गई जी, तो वो बता रहे हैं आप पुराने यहाँ के जी, तो ये जो एरिया है यहाँ पे ये होना चाहिए क्या चीज़? ये रेजिडेंसी एरिया है ना जी, उसमें ऑयल का काम होना चाहिए। पहले मेरी बात सुनिए। जी बताएं। ये आबादी जो है ना, ये बाद में हुई है, पहले यहाँ पर सब वेयर हाउस थे। आबादी किसने दी है इनको? यहाँ पे रहने की जगह किसने दी है? इन लोगों ने, ये किराएदार है। किराएदार है जी, किराएदार है, इनकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। राजा ये किसकी? जी बताएं। हाँ जी, सबसे पहले भाई से मैं ये पूछना चाहता हूँ, मीडिया ने पूछा है तो जी, मीडिया ने पूछा है ये चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए, तो इसने बोला नहीं। देखो एक मिनट। हाँ भाई, मैं एक बात कह रही हूँ, आप जिस एरिया में रहे, आप चाहेंगे ऐसी जगह हो? देखिए मेरी बात सुनिए। हाँ। यहाँ पे जितने भी वेयर हाउस है ना, मैं सबकी बात कर रही हूँ, मैं खाली आपको फोकस नहीं कर रही। नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ आपसे। यहाँ पे जितने भी वेयर हाउस है, ठीक है, ये आज से तकरीबन 20-25 साल पुराने हैं, ठीक है। आप यहाँ पर तो यहाँ आबादी भी तो उतनी है ना, अगर आपने देखा आबादी ज्यादा है तो यहाँ से शिफ्ट कर जाते हैं, किसी और जगह चले जाते हैं। मेरी बात सुने, यहाँ पे आबादी बाद में गवर्नमेंट ने, जो भाई ने पहले सवाल उठाया, नहीं इनको नहीं हमारे को दी गई है। सिंध गवर्नमेंट ने इन एल वालों को और थैली जलाने वालों को 120 गज की हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। अच्छा। खरीदो फरोख्त करते हैं, हमारे आग और वो तो कह रहे हैं खरीदो फरोख्त करते हैं यहाँ से। ये आगे जाके अंदर देखो ग्रीस बन रही है, तो वो तो कह रहे हैं ग्रीस आप खोल कर दिखा दीजिए। सील क्यों है? मैं आपको दिखा देता हूँ। आप सील क्यों है? मेरी बहन, आप ऊपर चढ़ के चले जाइएगा, आप देख लें, अगर यहाँ पे कोई आग लगाने वाली कोई चीज हो तो मैं कोशिश करूँ। हाँ। भाई से एक और सवाल करता हूँ। हाँ, बोलो। मैं यहाँ का रहिशी हूँ,
तो यहाँ पे जब इन लोगों के 40 फुट एक कंटेनर आके उतरा ही होते उतरते तो हाँ कहकर, तो कितना टाइम लगता है गली के अंदर खड़े हुए? 3 से 4 घंटे। अच्छा 3 से 4 घंटे मालिक का बात है, 3 से 4 घंटे से भी ज़्यादा लगता है, 6 से 5 घंटे लगते हैं उतारने में। और इतनी जगह नहीं होती है जो मोटरसाइकिल गुजरे। 1-2 बार इन भाइयों से हमारी बात भी हुई है, लेकिन बहुत गुस्सा। बिल्कुल आपने चौकीदार से पूछ सकते हो, बहुत पहले इमदाद के साथ। नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा भाई मैं एक छोटी सी बात कर रही हूँ, यहाँ पे लोग रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देखा इनकी फैमिली भी बहुत ज्यादा होती है। हमें मिसाल है, देखें हमें भी अफसोस है कि इनके साथ बहुत जो लोग मर हादसा गए। हुआ है बहुत बड़ा हादसा है। इसकी रिकवरी बहुत मुश्किल से होती है। मैं मानता हूँ कि इनका जो नुकसान हुआ है तो इसका तो हमें आप भी बच्चों वाले होंगे, देखे दिल को हाथ पड़ता है ना। एक खादम के 4 बच्चे लोग मर गए। देखें मेरी बात सुने आप, मैं बिल्कुल इनके गम में हम लोग शरीक हैं। आज तक कभी हम लोगों ने इन लोगों के साथ कभी ऊंचे लहजे में कोई बात नहीं की, ना कभी ऐसा मसला हुआ। तो कह रहे हमारे बच्चों के जनाजों में नहीं आए, कह रहे कोई भी नहीं आया, मेरे कोई भी नहीं आया, कोई दुआ पे नहीं आए। देखे मेरी बात सुनो, एक बार आए कोई एक बंदा जो भाई, एक मिनट छोटा भाई एक बार आए। और देखिए दुख होता है ना, दुख होता है। आप इनका खानदान हो, आप इनका खानदान हो। जनाजे पड़े जा रहे ये लोग यहाँ पे। मेरी बात सुने, देखिए मैं खुद आप आ जाते तो शायद ये नहीं, मेरे भाई आए हुए हैं। मैं खुद पेशावर गया हुआ था, मुझे खुद आए हुए तकरीबन कोई 7-8 दिन। 8 दिन हो गए ना, 8 दिन बाद भी अगर आप उनके घर तक नहीं पहुंचे, बाहर कचहरी लगी हुई वहां तक, आप मिसाल है, आप डिफॉल्टर नहीं हो, आप डिफॉल्टर नहीं हो, लेकिन कचहरी में जाके बैठ जाते तो आपका रुतबा कितना बड़ा हो जाता। आप डिफॉल्टर नहीं हो, आप डिफॉल्टर नहीं हो, लेकिन कचहरी में जाके बैठ जाते तो आपका रुतबा कितना बड़ा हो जाता, रुतबा बड़ा हो जाता ना। कि मेरे इनके जो बड़े हैं अब्दुल कादिर भाई, उनसे मेरी बातचीत हुई। अच्छा जो आपने जो आपने अभी कैमरामैन भी दिखाया, जो उस दीवार के ऊपर जिस तरह ड्रम रखे हुए हैं, हम लोगों ने बोला अच्छा पर्दा खाली ड्रम है, खाली ड्रम का वजन कितना है? देखिए बच्चों के लिए तो है ना, नहीं तो नहीं अच्छा 6-7 किलो भी अगर इन बच्चों पे गिरेगा तो तकलीफ चोट लग सकती है ना। के ऊपर गिर जाए ये अगर वो बड़े बड़े ड्रम नहीं है। अच्छा ये ऐसे हुआ था। मेरी बात सुनो जी जी, जैसे भाई आप खुद बोल रहे हैं, इनका जवाब मैं दे रहा हूँ। जी दीदी, जब ये इस घर में शिफ्ट हुए थे इनकी दीवार नहीं थी, ठीक है ठीक है, इनकी दीवार नहीं थी। तो इन्होंने कहा, इनके जो बड़े हैं कादर भाई नाम है, उन्होंने मुझसे कहा कि भाईजान यहाँ पर हमारे घर का पर्दा खराब हो रहा है। सही, तो फिर मैंने डंडे मंगवा के शीट लगवा ली। सही, फिर मैंने इनसे कहा कि भाई आप लोग अपनी दीवार खड़ी कर लें। सही। इसके बाद फिर मैंने ड्रमों के जरिए से पर्दा करवाया। अच्छा वो पर्दा है, वो बकौल इनके पर्दा है। पर्दा था, अगर ये पर्दा अभी भी तो है, इस तरह कोई पर्दा होता है जो 20 किलो के वजन के हिसाब वाला चीज, अगर ये हवा से उड़ के आ जा सकता है भाई, कौन सा हवा से नहीं उड़ सकता? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ये ड्रम ऐसे रखे, वजन है, हवा से नहीं उड़ रहा। 6 किलो वजन हवा से नहीं उड़ सकता है। आप हिला के दिखा दीजिए। अच्छा भाई छोड़े, बहस नहीं करते, मैं देख के आई हूँ कुछ तिरछे हैं, कुछ तिरछे। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही, मैं दोनों का मौकफ आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। इस वक्त दोनों ही लोग सामने, इनका कहना ये है कि ये इतना बड़ा सानिया हो गया और वो नहीं आए, और सील ये खैर फैक्ट्रियाँ सारी हो चुकी है। मेरे भाई आ चुके हैं, आ चुके हैं मेरे भाई आ चुके हैं, और अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर मैं कह रहा हूँ कि मेरे अच्छा भाई आ चुके अगर हैं। आपको वो कहेगा, जो इदारे हैं कहेंगे कि अब यहाँ से अपनी फैक्ट्री को शिफ्ट कर दे, तो आप कर देंगे? बिल्कुल कर लेंगे। खत्म बात, बस मेन चीज पॉइंट ऑफ व्यू हमारा यही है। और एक सवाल में भाई से हम करेंगे, बस। अभी तक सील लगी हुई है। तो यहाँ की सील, वो पेपर किसने हटाया है? वो हटाया हुआ है, मुझे नहीं, आपने नहीं हटाया। मुझे नहीं हटा। अगर मैं हटाता तो ये भी हटा लेता, वो भी चले हटा चले हम जरा बात, जी जी आखिरी अच्छा, सवाल मैं आखिरी सवाल भाई के साथ यही है। देखो मैंने पहले भी कई मीडिया पे बात कर चुका हूँ, जितने जी जी भी बोले बोले। इनके क्लेम है हमारी वजह से, ठीक है। अगर ये कब्र कुशाई कर ले, खबर कुशाई कर ले, देखे डीएनए करवा ले। आप वैसे एक बात, अल्लाह ना करे आपके घर में देखें, कोई मेरी मसला हो बात जाए, सुनो, आप मेरी डीएनए बहन, कराएंगे? मेरी बात सुनो। मेरी बहन, एंड मेरी फाइनल बात सुनो। जाके आप कहते हैं मेरी बहन, अपने मेरी बात सुनो। बेहुरमती कराते हो कब्र। नहीं देखे देखें, अगर ये हमारी वजह से हुआ, मेरी आयल की वजह से। और इन्होंने ये नहीं बोला हम लोग वहाँ से कवर करते हुए आए कि वो जो दाना और पाउडर बन रहा था, हमारा जो सांस हमारा लेने तो में हक काम ही नहीं है ना। मैं तो हाजिर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। चले ट्रेडिंग कर रहे थे। जी 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 भाई बोले के बोले। साथ एक सवाल और आखिरी करूंगा। बोले चले। जब
आप लोग ग्रीस बनाते हो, यहाँ ये गली से गुजरते हुए कितना बदबू आता है, ये फैलता है या नहीं फैलता है? एक बंदा मुझे दिखा दीजिएगा मेरे भाई, आप मुझे करवा लें। देखें, बात किसी का नाम हम लोगों ने नहीं दिया है। अच्छा, ये आप अच्छा समझते हो, आपका घर कहाँ पे है, ये मेरा सवाल। नहीं बताएंगे वो घर, लेकिन फिर भी क्या चाहते हैं ठीक आप आगे बताएं। है, जहाँ पे घर है ये अभी पेट्रोल जला के आए हैं, ये सबसे हमारे बच्चों के लिए अच्छा। सबर एक मिनट, अगर मेरे बच्चों के लिए इसके गेट के साथ गेट और इसके ड्रम मेरे बच्चों के ऊपर ऐसा मौत बन के खड़ा हुआ है, सबसे अच्छा मेरे बच्चों के लिए भाई समझ रहे। और आपके बच्चे यहाँ पे इसके कितने प्लाट है, गिनती करो, एक में तो घर बना लेता। बात वही आ जाती है ना, उसने यहाँ कमाने के लिए घर जगह बनाई है, उसने अपने बच्चों को लिए नहीं बनाई। दी एंड फाइनल हम सिर्फ ये बात करते हैं, अगर आपको नोटिस मिलता है और आपको कहा जाता है कि यहाँ से अपना सामान हटा दिया जाए, तो आप इनके साथ कोई ज्यादती नहीं करोगे। इनके साथ हमारा क्या लेना? ये प्लाट तो आपके है ना, फिर आप इसको प्रॉपर सेल आउट करके। मैं सेल आउट नहीं करूंगा, मैं इधर मकान बना के रेंट पे दे दूंगा। ये ज्यादा बेहतर है, ये मेरे लिए क्या इशू है? चलिए जी, हमने आपको दिखाया, ये तो जो काम हो। अच्छा मुझे सिर्फ बता दें, आप किस चीज़ की फैक्ट्री और यहाँ पे काम क्या होता है? ये फैक्ट्री जो आपने जो भी ऑयल वाइल आप साफ हो रहा है, ट्रेडिंग करते हैं। हमारे पास गडानी शिप ब्रेकिंग का ऑयल आता है टैंकरों में, ठीक है, वो उतरता है यहाँ से, फिर हम लोड करके भिजवाते हैं। जो शिपिंग से ऑयल आता है वो तो बेसिकली बहुत खराब होता है, वो थर्ड क्लास वाला आता है। कौन सा? जो शिप का जो ऑयल आता है वो वाला बात कर रहे जो हो? शिप का जो ऑयल आता है, तो ये ऐसे होता है कि जब जहाज की मुद्दत खत्म हो जाए, वही कह रही हूँ, जहाज की मुद्दत खत्म हो जाए तो उसमें ऑलरेडी स्टोरेज मौजूद होता है। ठीक है, ठीक है, उसके अंदर स्टोरेज मौजूद होता है। तो वो जब जहाज नीलाम तो होता वो है, किधर देते हैं? अगर वो करवाने के बाद वो कहाँ? ये हाँ, ये बात आपने ये सही बताया की। ना, नहीं कहाँ जी जाता है? जी, ये ओगरा ने जो लेटर दिए हुए हैं, लाइसेंस दिए हुए हैं, आल पाकिस्तान रिक्लेमिनेशन जो प्लांट है, जहाँ पे रिसाइकिल होता है। अच्छा, आप रिसाइकिल वालों को ऑयल जी बेचते हो? जी, तो वही बात आ गई ये ना कि ओगरा में यहाँ पे रजिस्टर्ड है। रजिस्टर हुआ है। जी, हम कोशिश करेंगे इनसे वो चीज़ें मिले, ओगरा से रजिस्टर है इनकी। आप ओगरा के वेबसाइट पे चली जाइएगा। किस नाम से आपका? देखें, नहीं गोदाम नहीं, जो रजिस्ट्रेशन तो होगी ना? मेरा जो है ट्रेड लाइसेंस बना हुआ है मेरा। ठीक है, ट्रेड लाइसेंस मेरा बना हुआ है, एनटीएन में मेरा रजिस्टर्ड। इंसान तो पैसों से भी पूरा नहीं हो सकता और ना किसी के गम के नहीं हो सकता। अच्छा, ये लोग वो हैं जो बेसिकली वैसे ही टूटे हुए हैं, समझ रहे हैं ना? जो टूटा हुआ बंदा उसको ज्यादा चोट लगती है। बिल्कुल चोट लगती है। चले हम आगे जाते हैं, बाल बच्चेदार बस अल्लाह आपको सलामत है कि आगे चलते हैं। ये सारे बाल बच्चे वाले लोग हैं जो यहाँ पे अपनी अपनी चीज़ें लेके आए। इन्होंने बोला कि हमारी ट्रेडिंग होती है और ये शिपिंग का जो ऑयल है, जो शिप की मुद्दत पूरी हो जाती है, वो ऑयल निकाल के फिर आगे वो भेजते हैं। ओगरा ग्रीस बनाई जाती है। अच्छा, आप भाई से पूछ लो, ग्रीस ये इनकी नहीं है? इनकी है। अच्छा, ग्रीस बनाई जाती है। आग किस चीज़ को दी जाती है? और सिलेंडर यहाँ पे गैस के पड़े हुए हैं, चूल्हे पड़े हुए हैं बड़े बड़े। अच्छा, ये दो पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिखा रही हूँ, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्योंकि ये 24 घंटे यहाँ रहते हैं। यहाँ पे खाली जो अपना बाल्टियाँ लाई जाती है, उसमें पैक किया जाता है, और उसके बाद बड़े बड़े चूल्हे पड़े हैं। और बहुत मीडिया ये दिखाया भी है। मैंने सिर्फ आपको दिखाना था, मैंने तमाम चीज़ें आपको बतानी थी। ये भी सील हो गया है। दोनों का मालिक यही है भाई। अच्छा, अंदर भी गाड़ी खड़ी हुई है, और मैं कहीं से अगर आपको क्या बोलूँ, किसी का कुछ कहना है, किसी का कुछ कहना है, लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि कोताहियाँ हैं। कोताहियाँ कहाँ पे वो आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। यहाँ फूल जैसे बच्चे हैं। एक मालिक को तो हमने धर लिया, भाग रहा था पर हमने धर लिया, लेकिन अच्छा मालिक था, उन्होंने हमें जवाब भी दिया। अच्छा होता है, कहते हैं आप अपनी चीज़ से भागे नहीं, आप जवाब दें। जवाब देने से ये फ़र्क पड़ता है कि दोनों लोग जब आमने सामने होते हैं तो आप मुआवजा कर सकते हो कि जी कहाँ पे गलती हुई है। खैर, ये वो गोट था जो मैंने आपको दिखाया, जहाँ चंद दिन पहले अमवात बेइंतहा इन पोल्यूशन की वजह से हुई थी, लेकिन डिस्पेंसरी नहीं है, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। अजी जी, यहाँ से एक और फैमिली के पास आए जिनके साथ भी यही सानिया हुआ है, जाके बात करते हैं और तफसील आप तक पहुँचाते हैं। आपने देखा, मैंने आपको वो तमाम घर दिखाए जहाँ पे इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। कहीं 2 हैं, कहीं 4 हैं, कहीं 3 हैं, और ये पूरा एरिया इस लपेट में है, क्योंकि जगह जगह मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो बन रही हैं। तो मेरे साथ, आपका नाम भाई? शकूर अहमद। शकूर अहमद। कैसे भैया, आपसे मैं पहले बात करना चाहूँगी। आपके घर में ये सानिया हुआ है, कितने बच्चे थे? मेरे बच्चे जो हैं तो एक भतीजा, एक मेरा अपना बेटा हुआ है। अच्छा, एक भतीजा और एक अपना बेटा। भतीजा कितने साल का था? 2 साल का। 2 साल का जी। और जो बेटा? 4 साल का। 4 साल का जी।
ये 5 साल की है, ठीक है, इससे छोटा, इससे 1 साल छोटा था। 1 साल छोटा। तो भाई मुझे बताओ, ये जो इलाके के बारे में थोड़ी हिस्ट्री बताओ। वो उमालगान का कहना था कि हम तो पहले क्या बात थे। सिस्टर बात सुने, हाँ ये कॉलोनी जब से बनी है, मैं इधर का रिहायशी हूँ। ठीक है, मैं वैसे हमारा गांव जो है तो जिला घोट की है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा जो है ना पूरा जो है ना ये हमारे सामने बनी है कॉलोनी अली मोहम्मद घोट, हमारे सामने बनी है। ठीक है, उसके बाद जो है तो ये कॉलोनी बनी थी, फिर गवर्नमेंट ने इसको बिल्डोजर घुमाया। फिर उसके बाद कुछ घर ऐसे थे जहाँ पे आपने देखा हो, खादिम का घर देख के आई। जी जी जी। उससे आगे जो है बिल्डोजर घुमाया गया था। इधर जो है आबादी ठीक थी, सही। कोई जो फैक्ट्री नहीं थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। जहाँ पे ये पीछे वाले गोदाम बने हुए हैं, ये पोल्ट्री फार्म थे। अच्छा, पोल्ट्री फार्म थे। पोल्ट्री फार्म थे सही, पीछे वाले। सही। उसके बाद ये कॉलोनी बनी है, यूसुफ वछानी ने जो है ये प्लाटिंग की है और ये किया है। ठीक है। उसके बाद जो है तो हम आप लोगों के अपने घर हैं सबके? मेरा घर सिस्टर इधर नहीं है, ये मेरे साले का घर है। अच्छा। मैं गांव गया था, बीच में चला, फिर सैलाब के मारे मैं इधर आया हूँ। अच्छा। हाँ, सैलाब आया था जब, उसके बाद जो है ना मैं इधर पानी की वजह से तो जो इधर फैक्ट्रियाँ बनी, पोल्ट्री बंद हो गई, पोल्ट्री बंद हो गई, तो लोगों ने फिर उसको शिफ्ट कर दिया दूसरी चीज़ों में। ये जो कारखाने बन गए दाने के, प्लास्टिक के, ऑयल के, इसके बारे में बताओ जरा। ये दाना तो बाद में आया है, पहले ये थे, ये गोदाम थे, ये घर थे, घर बने हुए थे। फिर जब आस्ता आस्ता गोदाम इन्होंने बनाया, गोदाम बनाया, थैली का बनाया और जो है तो ऑयल का बनाया। बने हुए थे। फिर जब आस्ता आस्ता गोदाम इन्होंने बनाया, गोदाम बनाया, थैली का बनाया और जो है तो ऑयल का बनाया। तो तुम्हारे बेटे को क्या हुआ था? तुम्हारे जो बता रहे हमारे बेटे को एक दिन बुखार हुआ है। अच्छा। फिर हम लोग जो है ना क्लिनिक पे ले गए, बड़ी अस्पताल में नहीं ले गए। क्लिनिक कौन सा क्लिनिक? हम ये अपना सैदाबाद में राजपूत टीके राज है। अच्छा अच्छा। उसके पास ले गए। उसके बाद जो है तो ना यहाँ क्लिनिक नहीं है, मैंने सुना है कोई यहाँ पे क्लिनिक यहाँ नहीं पे है। इसी मोहल्ले में नहीं है, इस मोहल्ले में कहीं भी नहीं है? कहीं भी नहीं है, इस मोहल्ले में नहीं है। डॉक्टर ने डिग्री देख वाला के भी क्या है। बोला कि अब जब आप बच्चे को लेके गए हम लोग बच्चे को बुखार हुआ, बुखार से हमारे को जो है ना ड्रिप चढ़ाई, बच्चे को बुखार से ठीक हुआ बच्चा मेरा। फिर जो है ना सुबह को रात को दवाई लेके आए बच्चे की मैं तकरीबन 10 बजे। उसके बाद रात पूरी आराम किया है बच्चे ने, सुबह को आराम किया है। फिर उसके बाद जो है बच्चा शाम का टाइम था, तकरीबन 6 साढ़े 6 का टाइम था। मेरा बच्चा बैठा हुआ है ऐसे ही जो है ना, सामने बैठे हुए हम लोग, थोड़ा सा घबराने लगा, घबराहट, सांस का इसी का जो है। फिर उसके बाद जो है तकरीबन 7:30 बजे का टाइम था। अच्छा, आपके सामने सब कुछ हुआ? ना मेरे सामने, मैं थोड़ी तकलीफ होने लगी, मैंने कुरान शरीफ जो यासीन सूरत है पढ़ना शुरू कर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने बोला मेरे बच्चे को तकलीफ है, सूरत मैंने पूरी की है। पूरी करने के बाद जो है फिर जो है ना मेरे बच्चे का इंतकाल। अच्छा, उसी में जैसे मैंने सूरत पूरी की है यासीन सूरत, फिर उसी वक़्त मैंने दुआ पढ़ी, ये हो क्या, मेरा बच्चा का दम आपके सामने दम मेरे सामने मैं बैठा हूँ, मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, उसका ये बड़ा भाई बैठा हुआ है, इससे बड़ा भाई और नमाज पढ़ रहा है। अच्छा, ये छोटा है। और वो जो आपके भांजे भतीजे जो बता रहे हैं उसका हुआ है? हाँ, मेरा भतीजा जो 2 साल का था वो भी ऐसे डॉक्टर के पास ले गए थे, लियाकत डॉक्टर अपना जो है इसका जना अस्पताल में बड़ा डॉक्टर है, उसका अपना क्लिनिक है सैदाबाद में, उधर से दवाई भाई लेके आया अपने बच्चे की। फिर जो है ना रात को सही था। तो सब जगह एक ही बात थी कि जिस सांस का बस यही चक्कर, सांस का मसला है। अभी देखें जब से ये अफवाह फैली है, मीडिया वाले आए हैं, आप लोग की मेहरबानी से जो है ना आए हो, फिर डॉक्टर भी आने लग गए और जो है तो मेडिसिन वगैरह देने लग गए।
ये धुआं बंद हो गया, फैक्ट्रियाँ जैसे सील हुई, तो सुकून हुआ। सुकून है। उसी के बाद ये मंगल जो था, मंगल का दिन मेरे लड़के का आखिरी डेथ हुई है। आखिरी मेरा बच्चे नहीं, मेरा बच्चे जो है तो शाम को 7 बजे हुआ है, 7:30 बजे के करीब। फिर हम लोग फाते पे बैठे हुए दुआ पे, फिर खबर आ गई। फिर खबर आ गई, एक शब्बीर नाम का लड़का है, वो जो बलोच नहीं अच्छा, हमारा ही है। अच्छा। फिर उसकी लड़की को, ओहो। फिर अच्छा उसके बाद कोई ये नहीं ये हुआ, वो फौत की फैमिली नहीं है। उन्होंने कहा कि जब ये जितनी भी बात हुई है सांस की वजह से हुई है, सांस लाने की वजह से हुई है। इस वक्त वो माँ बाप बैठे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, और ये वो माँ है मेरे पास। प्रॉपर्ली उर्दू में बात नहीं कर सकती, लेकिन आपका बेटा छोटा प्यारा सा, मुझे आगे लगा दें। हाँ जी, क्या नाम था उसका? अजहर अली। अजहर अली। छोटा सा है, प्यारा सा, आप जैसा प्यारा होगा, प्यारा। तो यकीन नहीं आ रहा होगा कि वो नहीं है अब। सब बीमारी ऐसी है ना, बीमारी ऐसी। नहीं तो तुम क्या कहते हो, ये सारे बाहर में इन लोगों का हाथ है जो बाहर फैक्ट्री है? फैक्ट्री है। अच्छा, कह रहे हैं यहाँ धुआं इतना होता था कि नजर नहीं आता था जो पाउडर उड़ता था। बच्चे के कितने बच्चे हैं आपके? 4 बेटे। अच्छा, 4 बेटे और 2 बेटियां। अच्छा। चलिए, जिनका आज बहुत हो गए मेरे बेटे। 2 बेटे हो गए। 2 बेटे अभी जो है तो एक 2017 में हुआ था, ये जो फिर जो है ना, हाँ ये जो हुआ है अभी हुआ है, टैक्स के बचने के लिए, टैक्स से बचने के लिए। अभी मोहल्ला है, किसी को पता नहीं है इधर क्या गिरा रहा हूँ, क्या अंदर क्या काम हो रहा है, किसी को नहीं पता। अभी आयल को जला के ग्रीस बनाते हैं, पत्थर को पिघला के पिघला के उसको जो है लोहा बना रहा है, लोहा बन रहा है। फिर वो माल प्लास्टिक कागज को फैला के, प्लास्टिक का मैंने देखा है, जो गंदी प्लास्टिक है उसका शील्डे बना रहे हैं। हाँ, उसको ये कर रहे हैं। और दूसरी बात है, पत्थर को जो पिघलाते हैं उसमें जहाज का आयल आता है और केमिकल उसमें डालते हैं। केमिकल की वजह से जो है ना, ये जो धुआं है, ये आप तो अभी तो बंद है, नहीं तो आप इधर बैठ नहीं सकते थे। ऐसा जो है ना, मैं खाना खाता हूँ दरवाजे बंद करके अंदर बैठता हूँ। बीमार हो गया? आपकी आँख भी लाल हो रही है अभी तो वैसे। हाँ। अच्छा, ये लोग अपने एज से ज्यादा बड़े करके हुई है, बच्चे क्या करें बाजी, बच्चा नहीं भूल सकता बंदा, माँ बाप बच्चे कहाँ भूलता है। दूसरा बच्चा मेरा जा रहा है ना, ऐसा समझदार था ना। मेरे पास बच्चे की वीडियो भी है, आवाज़ें भरी हुई है, सिर्फ सुनते हैं तो याद आ जाता है बच्चा जो है। तो क्या कहता था आपको, क्या बुलाता था? बहुत बाबा, अब्बू क्या बोलता था? जब भी मेरा बेटा आता था ना, मैं दरवाजा खटकाता था, यहाँ पे खड़ा होता था। पहले से पता होता था बाप आ गया है, अब भी आ गया, अब भी आ गया। फिर गले मिलता था, पट्टियाँ देता था, फिर मेरे को बोलता था ऊपर आ जा। भाई, कुछ मैसेज देना चाहोगे? अब अगर हम जाते हैं यहाँ से और इस तरह की कोई चीज़ होती है तो इदारों से कहना चाहोगे कि ये फैक्ट्रियाँ कभी ना खुलें? आपका सदमा हमें पता है, ये भर नहीं सकता, क्योंकि आप अपने बच्चे को नहीं भूल सकते। आपने अपने 2 प्यारे बच्चे खोए, और सबसे छोटा बेटा तो बहुत 4 साल का फूलों जैसा बेटा, जो आते ही आपको यूँ मिलता था कि अब्बू आ गए और आपको प्यार से बुलाता था। एक माँ उसके लिए खाना बनाती थी, बहन भाई उसको संभालते थे। इस वक्त यहाँ पे उनके आंसू आपको बता रहे होंगे कि शिद्दत कम ना होने वाली है, लेकिन हम चाहेंगे कि यहाँ पे इस तरह के अगर और बच्चे भी, बहुत सारे बच्चे, वो इसका ना लुकमा बन जाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इनका मुतालबा ये है कि यहाँ पर कोई डिस्पेंसरी, कोई क्लिनिक बनाया जाए, ताकि डेली की बेस पर अगर ये बच्चे बीमार होते हैं तो वहाँ दिखाएं और उनको दवाइयाँ मुफ्त में प्रोवाइड की जाएं। तो दुआ करते हैं कि दोबारा ऐसा वाक़या ना हो और यहाँ सहूलियात। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको उस इलाके की तमाम सूरत-ए-हाल दिखाई, मालिक से बात की, वहाँ के लोगों से बात की, और वहाँ पे बात करने के बाद मुझे ये नज़र आया कि वहाँ पे बहुत सारी वजूहात है बीमारी होने की। सबसे इम्पॉर्टेंट वजूहत ये है जो प्लास्टिक वहाँ जलाई जा रही है, जिसकी वजह से चारों तरफ वो कह रहे हैं कि जी पौधे काले हो जाते हैं, कपड़े काले हो जाते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। दूसरी चीज़ थी वहाँ जो पाउडर पड़ा हुआ था, जब वो उड़ाते थे तो पूरे पूरे घरों में जाते थे। तीसरी चीज़ थी वो ऑयल, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे नज़र आई वहाँ डिस्पेंसरी का ना होना। अब यहाँ सवाल ये बनता है कि अगर डिस्पेंसरी वहाँ होती, वहाँ डॉक्टर पढ़े लिखे जाते,
तो जाने के बाद जब उनको फील होता है कि वो प्रॉपर वहाँ बैठ रहे हैं, उनको सांस नहीं आ रही, तो वो जाके इन इदारों को जाके कंप्लेन करते हैं कि भाई वहाँ पे ये सूरत हाल है, इसकी वजह से लोगों को रहने में मुश्किल हो रही है। लेकिन वहाँ ऐसे कोई इकदाम अब तक हुए ही नहीं और ये कहा गया है कि फर्स्ट टाइम ये मीडिया के सामने वो इलाका आया है। अब कम से कम वहाँ पे डॉक्टर विजिट करते हैं, दवाई देते हैं, बच्चों को देखते हैं। यहाँ दी एंड फाइनल मैं ये कहना चाहूँगी, वजूहात कोई भी हो, क्योंकि बाद रिपोर्ट्स आई जी खसरे की वजह से थी, कुछ ने कहा जी पोल्यूशन की वजह से थी, किसी ने कहा जी वो प्लास्टिक जो जल रहा था वह सांस लेने में मुश्किल होती थी, बच्चे सांस नहीं ले सकते थे, खांसते रहते थे, जो भी थी। पर मैं ये कहूँगी क्या ये कराची का शहर उस जगह नहीं आता जहाँ आपको देखना चाहिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान उज़्मा ताहिर और पूरी टीम को मुजरिम कौन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।